अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों। सीरतुन नबी भाग 6। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा। बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी ना रहेगा। यह सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। संग दिल बाप, जिस ज़माने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस ज़माने में अरब के कोने कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बुत खाने थे। बुतों की पूजा ज़ोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊँट की खालों के बुतखाने बना रखे थे। जहां जाते इन बुतखानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हरम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा ना निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साला लड़की उससे मिलने के लिए भागी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज़ के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए हैं? खफा ना हो, आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? कैस की आंखों से रहम और मुरव्वत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा मेरे सामने से दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी हुई नज़रों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नज़रें ना देखी थीं। वह कांप कर अलग खड़ी हो गई। कैस की बीबी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नज़र फेरते हुए अपनी बीबी से बोला, आज जो हवा का तूफ़ान आया, तूफ़ान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? सलमा ने कहा, हाँ देखी। बड़ा सख्त तूफ़ान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफ़ान निकल गया, मगर रोशनी और चमक, मैंने अपने होश में ना ऐसी रोशनी देखी और ना ऐसी चमक। कैस ने कहा, बेशक ना देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबरा कर कैस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इंकलाब आने वाला है क्या? कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा। कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? कैस ने कहा, ज़रूर होगा। अजीब बात है, अबरस ने बतलाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है। सलमा ने कहा, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता। वह मक्के के सरदार के भतीजे हैं। बड़े नेक, बड़े रहम दिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन हैं। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करें? कैस ने कहा, लेकिन ऐसा होगा। क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया? सलमा ने कहा, हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे यह कैसे साबित हुआ कि वह बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं? अबरस कहता है और वह झूठ नहीं बोल सकता। सलमा ने कहा, मगर वह आबादी में नहीं रहते। सुनती हूँ कि हीरा की गुफा में तनहा पड़े रहते हैं। हाँ, वह 4-4, 5-5 दिन तक नज़र नहीं आते। उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जौ का सत्य रखते हैं। यह सुनकर कैस ने कहा, खैर यह तो है ही,
पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हरम के हजारों मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा। सलमा ने पूछा, क्या बात हुई मेरे सरताज? अबरस ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वह उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा ना मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नज़रों से मुझे देखा। क्या फ़क्र की बात है। यह सुनकर सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वह जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। केस की बातों से वह समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड़ प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुँह को आने लगा, आँखों में आंसू आ गए। खुदा हाफिज मेरे भाइयों। नया एपिसोड आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा।